भूतिया हवेली का रहस्य एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में बसी एक पुरानी हवेली थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां भूतों का वास है। गांव के लोग उस हवेली के आसपास भी नहीं फटकते थे। हवेली की वीरानी, खिड़कियों से आती डरावनी आवाजें और रात को हवेली से उठने वाली रहस्यमयी रोशनी ने लोगों के मन में डर बिठा दिया था। एक दिन शहर से कुछ दोस्त उस गांव में घूमने आए और उन्होंने हवेली के बारे में सुना। उत्सुकता और रोमांच की तलाश में वे तय करते हैं कि वे उस हवेली का रहस्य खोजेंगे। रात के अंधेरे में वे हवेली की ओर चल पड़े। हवेली का दरवाजा झरमराते हुए खुला। अंदर का नजारा और भी भयानक था। धूल से भरी पुरानी मेजें, टूटी कुर्सियां और दीवारों पर लगी पेंटिंग्स जिनकी आंखें उन्हें घूर रही थीं। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक से एक तेज हवा का झोंका आया और सारे दरवाजे बंद हो गए। फिर अचानक ही एक ठंडी सांस की आवाज उनके कानों में गूंजी। कौन है यहां? एक दोस्त ने डरते हुए पूछा। उसी समय एक डरावनी आवाज आई। तुम क्यों आए हो यहां? उनके चारों ओर कमरे में चीजें अपने आप हिलने लगीं। वे समझ गए कि हवेली में कोई अदृश्य शक्ति है। उनमें से एक ने हिम्मत करके कहा, हमें माफ कर दो, हमें नहीं पता था। अचानक सब कुछ शांत हो गया। एक धीमी आवाज में वह अदृश्य शक्ति बोली, मेरी कहानी सुनो, फिर जाना। उन्होंने सुना कि कैसे वह आत्मा एक अमीर व्यापारी की थी, जिसे उसके अपने ही लोगों ने धोखा दिया और उसकी हवेली में मार डाला। उसकी आत्मा उस इंसाफ की तलाश में थी जो उसे कभी नहीं मिला। दोस्तों ने उस आत्मा से वादा किया कि वे उसकी कहानी सबको बताएंगे ताकि उसे शांति मिल सके। आत्मा ने उन्हें धन्यवाद दिया और एक चमकीली रोशनी में विलीन हो गई। जब वे हवेली से बाहर आए, सूरज उग चुका था। उन्होंने उस आत्मा की कहानी सबको सुनाई और गांव वालों ने उस व्यापारी की याद में एक स्मारक बनवाया। हवेली अब भी वहां है, लेकिन उसके भूतिया होने की कहानियां अब नहीं सुनाई देती। वे दोस्त और गांव वाले अब उस हवेली को उस व्यापारी की याद में एक स्थान के रूप में देखते हैं, जिसे अंततः शांति मिली।